द्वारे द्वारे सरकार कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 135 की कोऑर्डिनेटर अख्तरी निजामी शहजादा के नेतृत्व में एक शिविर चलाया गया, जिसमें तमाम लोगों को इस सरकारी स्कीम के बारे में बताया गया और लोगों को फॉर्म भी भरवाया गया। वजीर आला ममता बनर्जी ने हाल ही में द्वारे द्वारे सरकार के नाम से एक मुहिम का ऐलान किया था, जिसके तहत पश्चिम बंगाल सरकार की तमाम स्कीमों को लोगों के दरमियान मुतारुफ कराया जाएगा। और आज उसी के तहत कलकत्ता के वार्ड 135 के मातहत गार्डन रीच सर्कुलर रोड पर वाक़े मौलाना आज़ाद गर्ल्स हाई स्कूल में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें वार्ड कोऑर्डिनेटर अख्तरी निज़ामी शहजादा, साकिब शहजादा, शादाब शहजादा, मशहूर इंटरनेशनल अनाउंसर शकील अंसारी, महताब आलम, ग़ुलाम गौस अंसारी, आसिफ अंसारी, प्रीतम वारसी वगैरह मौजूद थे। हम लोग आए हुए हैं मटिया बुरुज के मौलाना आज़ाद गर्ल्स हाई स्कूल में। जैसा कि बता दें, इस वक्त जो लोगों की भीड़ देख रहे हैं, ये लोगों को पश्चिम बंगाल सरकार की जितनी स्कीमें हैं, चाहे वो शिक्षा श्री हो, एकोश्री हो, कन्याश्री हो, स्कॉलरशिप हो, जो पश्चिम बंगाल सरकार का एक नया एक स्लोगन है, द्वारे द्वारे सरकार। उसके अलावा खाद्य साथी हो या स्वास्थ्य बीमा का जो स्कीम है, यहाँ पर तमाम एप्लीकेशन किया जा रहा है। और ये जिनके द्वारा किया जा रहा है वो 135 वार्ड की कोऑर्डिनेटर अख्तरी शहजादा की जानिब से किया जा रहा है। यहाँ पर अख्तरी शहजादा है और उनकी पूरी टीम है। आइए हम इनसे बात करते हैं और ये क्या पूरा प्रोग्राम है द्वारे द्वारे सरकार के, ये खुद बताएंगे यहाँ के कोऑर्डिनेटर। ये जैसा कि अनाउंसमेंट हुआ था कि द्वारे द्वारे सरकार, तो उस योजना के अंदर में बहुत सारा जो दीदी का जो प्रकल्प है, जो अलग अलग जो प्रोजेक्ट है, उसी के बारे में मतलब अगर किसी को कोई दुश्वारी है तो उसको सॉल्व करने यहाँ आ सकते हैं। या फिर अभी नया स्कीम एक निकला है जो स्वास्थ्य साथी के नाम पर, जो पूरे मगरबी बंगाल के 7.5 करोड़ लोगों का किया जाएगा, तो उसका फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर हो रहा है। तो इस स्कीम के अंदर में हम लोग काम कर रहे हैं खाद्य साथी पर, मतलब राशन कार्ड, अगर किसी का कोई दुश्वारी है तो उस पर आकर कोई अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है तो करवा सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य साथी जो कि मेडिकल, खासकर हेल्थ कार्ड के नाम से मशहूर है, आम तौर पर लोग यही जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ कार्ड के बारे में। तो उसके जो पुराने एग्जिस्टिंग जितने कार्ड होल्डर हैं, उनका अगर कोई परेशानी है तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही साथ नए कार्ड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी हम लोग दे रहे हैं। उसके अलावा कन्याश्री स्टूडेंट्स के लिए है, रूपोश्री जो शादी के लिए जो 25,000 रुपये मिलता है, उसका अगर कोई मसला है। इसके अलावा स्कॉलरशिप जो क्लास 1 से लेके PhD तक के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का यहाँ से फैसिलिटी मिलेगा। और साथ ही माइनॉरिटी लोन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। फिर एक अभी नया स्कीम हम लोगों के पास आया है जो असिस्टेंट डिपार्टमेंट के अंडर में है कि अगर किसी का प्रॉपर्टी टैक्स जिस पर पेनल्टी और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो अगर विदिन 31 मार्च हम लोग जमा करते हैं तो 100% वेव हो जाएगा। तो उसका काम भी हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। और इसके अलावा ओइकोश्री एक स्कीम है जिस पर हम लोग वो स्कॉलरशिप वाला काम जो होता है, तो इस तरह का अलग अलग जो दीदी का जो प्रकल्प है वो काम आज यहाँ पर हम लोग कैंप के द्वारा कर रहे हैं। ये कैंप जो है 4 फेज़ में करने बोला गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो आज फर्स्ट फेज़ है, 2 तारीख है, तो फर्स्ट फेज़ का काम आज हो रहा है। ये बताएं साकिब साहब कि आपके इस 135 वार्ड में आबादी कितने लोग की आबादी है? अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक मेरा आइडिया है कि पूरे एरिया का अगर देखा जाए तो 27 लाख करीब है, 17 लाख या 27 लाख है इस वार्ड में। हाँ, मेरे ख्याल से 2 लाख तो पकड़ ही सकते हैं, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा की आबादी है। तो क्या इस स्कीम के दायरे में लाने के आप लोग का प्रयास रहेगा? देखिए, मुमकिन तो नहीं होता कि एक दिन में सब तक सब सहूलत पहुंच जाए, लेकिन हम लोगों का टारगेट है कि मैक्सिमम, क्योंकि हम लोगों के जो अगर वार्ड में अगर देखा जाए तो हम लोगों का वोट जो है इंक्रीज हुआ है लगभग 3,500, तो जो कि पहले 25,000 हुआ करता था, अब तक मेरे ख्याल से 28,500 हो गया है, 28,500। तो उस हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि हर घर तक इसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉपर अनाउंसमेंट किया है, एडवर्टीजमेंट किया है। जिन लोगों को नहीं मिलेगा उनके सहूलत के लिए कल से काउंसलर ऑफिस में भी हम लोग बैठेंगे। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि हम लोग घर घर तक पहुँचे। ये स्कीम आने वाले दिनों में बिल्कुल, जब सरकार से हम लोगों को जो भी ऑर्डर मिलता है, जो भी सरकार की तरफ से जो भी आदर्श हम लोग को जो भी टारगेट दिया जाता है, हम कोशिश करते हैं कि उस पर 100% पूरा उतरे। तो जब तक हम लोगों की नेत्री, हम लोगों की CM मोहतरमा ममता बनर्जी और हम लोगों के MLA साहब फिरहाद हकीम साहब हम लोगों को जो इंस्ट्रक्शन देंगे उस पर काम तो करते ही रहेंगे। ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले कोशिश कर रहे हैं कि जो असल में होता यह है कि अनाज फ्री में असल में होता यह है कि हम लोगों की कोशिश ये होती है कि जो डिज़र्विंग होते हैं, जो सही मानों में मुस्तहक हैं,
उन तक ये चीज़ पहुंचना चाहिए। तो मैं खुद भी अपने इलाके के जितने भी राशन शॉप है वहाँ पे मैं खुद भी जाकर वीकली या 10 दिन में एक विजिट करता हूँ। कहीं का कोई कंप्लेन होता, कंप्लेन हो ही सकता है, तो उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि बोला गया कि सरकार की तरफ से मुफ्त राशन मिलेगा, तो उस पर कूपन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन हमारे ऑफिस से होता है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि अपने इलाके के आवाम के जो मुस्तहक है, जिनको मिलना चाहिए, उनको कोशिश करते दिलाने की। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पर भीड़ की शक्ल में उमड़ पड़े, लगता है कि आइंदा नहीं होगा, तो लोगों में शायद थोड़ा सा जल्दबाजी भी है। तो आप 135 वार्ड के लोगों से, आप यहाँ के सियासी रहनुमा हैं, क्या अपील करेंगे? देखिए, ये अपील मेरा पहले से भी चल रहा है और अभी भी आगे यही अपील करेंगे, क्योंकि बताया गया है कि 4 फेज़ में ये प्रोग्राम होगा जो कि 21 जनवरी तक चलेगा। तो इसका मतलब है कि अभी 1-1.5 महीना ये चल रहा है। तो आपके चैनल के थ्रू हम लोग ये अवेयरनेस करना चाहेंगे, लोगों तक ये खबर पहुंचाना चाहेंगे जो आपके इस हालात बंगाल के प्रोग्राम्स को ऑनलाइन देखते हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि वो इसे देखें और देखकर समझें कि ये जो काम शुरू हुआ है ये सिर्फ एक दिन में ख़त्म हो जाए मुमकिन नहीं है। तो ये अभी चलता रहेगा और 4 फेज़ में होगा। नेक्स्ट कैंप हम लोग का मेरे ख्याल से 16 दिसंबर फिर होगा। ये प्रोग्राम जो हो रहा था, इससे वो लोग जो लोग चलकर दूर ऑफिस में या केएमसी के ऑफिस में या पुट्टो भवन में जा नहीं सकते हैं, तो घर बैठे उनका काम, बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे की मजबूरी है या फिर हाथ पैर से माजूर है चलने के लिए, तो उनका काम यहाँ आसानी से हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, खास करके राशन कार्ड के लिए कि लोग राशन कार्ड को लेकर के ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, तो यहाँ से उनका मसला जो है आराम से हल हो जा रहा है। इस बात की हमें बहुत खुशी है, लोगों को भी खुशी है कि उनका काम यहाँ घर बैठे हो जा रहा है इस प्रोग्राम के तहत। जैसा कि बताते हैं, यहाँ इस तकरीब में इंटरनेशनल बिन-अल-अक़वामी अनाउंसर शकील अंसारी साहब, जो मटिया बुरुज की आन बान शान माने जाते हैं, वो यहाँ मौजूद है। मैं उससे इस पूरे प्रोग्राम के बारे में कहूँगा। जितनी सरकारी स्कीमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्या ममता बनर्जी साहिबा, हमारी सीएम साहिबा, सबसे पहले तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और जितने लोग देख रहे हैं इस चैनल के ज़रिया, उन तमाम को बहुत बहुत मेरा आदाब, सलाम, नमस्कार। और इसके साथ साथ अपनी काउंसलर साहिबा जो हमारी अख्तरी निज़ामी शहज़ादा साहिबा हैं, जो हमेशा पेश रहती हैं हर वक्त, और उनके साहबजादे तमाम, जैसे अभी बॉबी साहब से आप बातें सुन रहे थे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ज़रूरत बहुत है जनता को, और इस ज़रूरत के तहत ममता जी को उसका ख्याल भी बहुत है, और उस ख्याल के तहत उन्होंने ये काम किया है जारी, जिसको कहते हैं काम है सरकारी, जिस पर कुर्बान है शकील अंसारी। देखिए, ये जो आज काम किया जा रहा है, इसे बोलते हैं ग्रास रूट पॉलिटिक्स, और ये पॉलिटिक्स ममता बनर्जी के नेतृत्व में हो रहा है। जो यहाँ की माँ है, जो माँ माटी मानुस का जो कंसेप्ट है कि मट्टी से जुड़ के रहना, मट्टी से जुड़ के रहना होता है कि मट्टी से जुड़ना, मट्टी में जो इंसान है उनसे जुड़ना। तो ये दो ध्रुवों साथी चल रहा है, इनका जितना सारा प्रोग्राम है, कन्याश्री, आपका सबूत साथी, जितने टाइप के हेल्थ है, एजुकेशनल स्कीम्स है, वो एक एक घर में जाके पहुँचे, ना कि स्टेज बनाना जैसे हमारी सरकार, बीजेपी सरकार सेंट्रल में है, सिर्फ ऐलान पे ऐलान करती है कि हम इतना सारा जॉब दे देंगे, हम इतना सारा स्कीम कर देंगे। आज फार्मर्स के बारे में बात हुआ कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर का होता है। आज उसी सेक्टर में जो फार्मर है, आज उनको सबजुगेट किया जा रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, और आज हिंदुस्तान में कोई बोलने वाला नहीं है। आज यही मगरबी बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, जिसकी नेतृत्व चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी आज हर घर में जा के एक एक आदमी की ज़रूरत को, उनकी नेसेसिटी को पूरा करना चाहती है, और उनका जितना प्रोग्राम है वो ग्रास लेवल से उसको स्क्रूटनी कर रही हैं। स्क्रूटनी करने के बाद ये एक एनालिसिस हो रहा है कि जो इम्प्लीमेंट उन्होंने किया है, जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है, वो घर घर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं, ये मौलाना आज़ाद स्कूल है 135 नंबर वार्ड में, जहां की कोऑर्डिनेटर मोहतरमा अख्तरी शहजादा हैं। उनके क़यादत में किस तरीके से एक हुजूम लगा हुआ है, लोग उन पे यकीन रखते हैं कि उनकी ज़रूरत को पूरा किया जाएगा, और उनका यकीन जो है हमारी नेतृत्व श्री ममता बनर्जी के ऊपर है। इसी मकसद को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2021 के इलेक्शन पे ये जवाब मिलेगा, ये पब्लिक का जवाब उनको मिलेगा कि किस तरीके से पब्लिक उनसे मोहब्बत करती है, वेस्ट बंगाल के लोग उनसे कैसे मोहब्बत करते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है मोहतरमा ममता बनर्जी की,
की जो है वो एक हकीकत है, उसका पीछे कोई पर्दादारी नहीं है। हम लोगों ने देखा, आपने देखा, जो 35 साल जब यहाँ वाम फ्रंट की सरकार थी तो लोग स्कीम नहीं जानते थे। घर के बूढ़े, घर के बुजुर्ग यही कहते थे कि सरकारी स्कीम हुआ है, अरे बाप चप्पल घिस जाएगा, ये कहते हुए सुना जाता था घर के बुजुर्गों से। लोग कहते थे अरे सरकारी स्कीम नहीं पा सकेंगे, हमारा जूता टूट जाएगा। लेकिन आज दीदी ने जो कर दिखाया, हमारे दरवाजे पर, आप लोगों के दरवाजे पर स्कीम को ला के खड़ा कर दिया, ये दीदी का बहुत बड़ा कारनामा है। आज रूपाश्री चाहिए घर के दरवाजे पे, आज कन्याश्री चाहिए बैंक अकाउंट पे, आज खाद्यश्री चाहिए आपके किचन में। तो दीदी तो हर, आज बच्चों को स्कूल का ट्रैवल करना है, दूर जाना है, सोबत साथी लीजिए, आपका सफ़र आपके साथ है। ये दीदी का कारनामा है जो बोल रहा है। यहाँ दीदी फर्का परस्ती को चलने नहीं देंगी। इसी तरह की यहाँ के अवाम को, जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब के लिए दीदी ने ये ऐलान कर दिया कि इतनी स्कीमें हैं जो आपके सुबह आँख खोलिएगा, आपके घर में आपका इंतज़ार कर रही है, आप उसके भरपूर फ़ायदा उठाइए बिगर फ़िरका पराना बातचीत किए बगैर। और जो लोग यहाँ फ़िरका परस्ती फैला रहे हैं उनको मुँह तोड़ जवाब दीजिए कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम अपनी भलाई चाहते हैं, इसीलिए हम ममता बनर्जी को चाहते हैं और हमारे फरहाद हकीम, मोहतरम फरहाद हकीम की जैसे लीडरशिप चाहते हैं। बस यही बात है हमारे बोलने के लिए।